गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना डेली रूटीन, जो कि सुबह से लेकर के रात तक का होता है। सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, बीच में ब्रेक्स में क्या क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो ये कोई भी नई बात नहीं है, हर स्टूडेंट का यही रूटीन होता है जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ना सिर्फ रीट की, बाकी अगर अदर एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हो तो लगभग सभी का रूटीन यही रहता है। बस अगर उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा बहुत टाइमिंग का, आप कितने बजे सोते हैं, कब उठते हैं, कब ब्रेक लेते हैं, वो चीज़ें थोड़ी-सी वैरी कर सकती है। बाकी तो सभी स्टूडेंट्स का लगभग सेम ही रूटीन होता है। बट स्टिल मैं आप लोगों के साथ में अपना अभी करंट टाइम का जो रूटीन है वो शेयर करने जा रही हूँ। और एट द एंड ऑफ़ द डे कितने आवर्स की मैं स्टडी कर पाती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो जैसा कि आपने देखा, मेरे दिन की शुरुआत हुई थी लगभग 6 बजे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा और जल्दी उठूँ, बट अभी करंट टाइम पे मैं लगभग साढ़े 5-6 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। एंड उठते साथ ही पानी वानी पीकर, चाय वगैरह पीकर और लगभग 10-15 मिनट के अंदर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो ये फर्स्ट स्लॉट होता है जो सबसे लंबा स्लॉट होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें मैं जीके का रिवीजन कर लूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने जो कल्चर में मंदिर वाला टॉपिक है उसको पढ़ा था, और जीजीडी की जो वन लाइनर है उससे मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो लगभग 2 घंटे में ये टॉपिक पूरा हुआ है। कुछ अदर जो चीज़ें मुझे मिल रही थी उनको मैंने यहाँ साइड में लिख लिया। एंड इसी तरह से मैंने ये वाला मंदिर वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया। लगभग 2 घंटे पढ़ने के बाद में मैंने ब्रेक लिया था। एंड अभी मैं छत पर आई थी, काफ़ी अच्छी धूप आ गई थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो यहीं पर बैठ के मैंने थोड़ी देर धूप ली। एंड ये मेरे प्लांट्स हैं, इसमें काफ़ी जल्दी फ्लावर आने वाला है। और ये जो फ्लावर वाला पौधा है उसमें अभी ज़्यादा फूल नहीं आ रहे। यहाँ पर मम्मा मकई की रोटी बना रहे थे। तो मैंने ब्रेकफास्ट में खाया ये केला और थोड़े से मखाने, साथ ही मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रही थी। वैसे मैं ब्रेकफास्ट में एक पराठा ले लेती हूँ चाय के साथ में, बट आज मकई की रोटी बन रही थी तो इस वजह से मैंने फ्रूट ले लिया और थोड़े से मखाने खा लिए। और साथ ही मैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी पढ़ती हूँ, तो वही बस मैं पढ़ रही थी। अगर कोई काम की चीज़ आती है तो उसे मैं देख लेती हूँ न्यूज़पेपर में। और उसके बाद में मेरा जो सेकंड स्लॉट है वो मैंने स्टार्ट किया था लगभग 9 बजे के करीब। तो 9 बजे से पहले-पहले मैंने अपने 2 घंटे की पढ़ाई जो है वो कर ली थी। और अब यहाँ पर मैं उसी के जो मंदिर वाला मैंने टॉपिक पढ़ा था, उसी के मैं यहाँ पर पीवाईक्यूज़ देख रही थी। पीवाईक्यूज़ के लिए मैं दिशा पब्लिकेशन की बुक यूज़ करती हूँ, उसी से मैं पीवाईक्यूज़ पढ़ती हूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, और कभी ऐसा होता है कि मैं सिर्फ़ उनको एज़ अ थ्योरी पढ़ती हूँ और उसी में से क्वेश्चंस देखती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। लगभग हाफ़ एन आवर मैंने ये पढ़े और उसके बाद में रूम को अरेंज किया और अपना सारा सामान लेकर के मैं ऊपर वाले रूम में आ गई, जहाँ पर खिड़की में से काफ़ी अच्छी धूप आती है और ये मेरा फ़ेवरेट स्पॉट है बैठ कर के पढ़ाई करने का। अधिकतर मैं पढ़ाई यहीं पर बैठ कर के करती हूँ, बस 2 ही मेरे स्पॉट जो है वो फ़िक्स हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ दिन पहले कृषि वाला टॉपिक पढ़ा था, तो मैं यहाँ पर उसी को रिवाइज़ कर रही थी वन लाइनर से। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी तो ठंड का एहसास नहीं होता, तो यहीं पर बैठ कर के मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है। माहौल भी सुबह-सुबह शांत रहता है क्योंकि आस-पास इतना शोर भी नहीं होता, और घर का माहौल तो वैसे ही शांत रहता है क्योंकि ना कोई छोटे बच्चे हैं और सब लोग अपने-अपने काम में लगे होते हैं, तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में मैंने एक लंबा ब्रेक लिया था लगभग 1 डेढ़ घंटे का, जिसमें मैंने नहा कर के और लंच वगैरह कंप्लीट कर लिया था। ज़्यादा भूख नहीं थी, इस वजह से मैंने लंच में लिया था आधी मकई की रोटी और पालक का साग और साथ में थोड़ा-सा गुड़। इस खाने को देख कर के लग रहा है कि अब सर्दियाँ आ गई है। सर्दियों में अक्सर घर में यही बनता है। लंच में बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करती हूँ, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ। अगर पढ़ाई करनी है तो हैवी लंच मैं स्किप करती हूँ। थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद में, और मैंने अपनी पानी की बॉटल रिफ़िल कर ली थी। एंड उसके बाद में वापस अपने स्पॉट पर आ गई जहाँ पर बैठ कर के मुझे वापस पढ़ना था। और ये टू डू लिस्ट थी आज की, जिसको मैंने सुबह बनाया था बट शेयर करना मैं भूल गई थी। और लगभग 2 बजे के करीब मैंने फिर से अपना स्टडी स्लॉट जो है वो स्टार्ट किया।
तो अब मैं पढ़ने वाली थी साइकोलॉजी, जिसमें मैंने गौरव सर से क्लास अटेंड करी थी 2023 में। उस टाइम मैंने ये नोट्स बनाए थे और मैंने ये संभाल के रखे हुए हैं। तो अभी मैं नए नोट्स नहीं बना रही हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं गौरव ज्ञानधारा से ही साइकोलॉजी के नोट्स बनाए थे, उन्हीं को पढ़ रही हूँ। हालांकि ये थोड़े पुराने नोट्स हैं, 2023 के हैं, बट आई डोंट थिंक कि साइकोलॉजी में ऐसा कुछ चेंज होता होगा। और जो ये मैं अभी टॉपिक पढ़ रही हूँ ना, उसको समझकर, वैसे साइकोलॉजी पूरी ही समझकर पढ़नी होती है, बट इसको तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें ना, तो ये जल्दी याद हो जाता है। और जैसे आईक्यू के फॉर्मूला वगैरह है, उनको तो याद करना ही है, पर जैसे पिछड़े बालक, मंदबुद्धि वाले बालक और प्रतिभाशाली बालक, इन तीनों में अगर हम तुलनात्मक करके और फिर याद करें इनको, तो वो हमें जल्दी याद हो जाते हैं। साइकोलॉजी का स्लॉट ख़त्म करने के बाद में मैंने करंट अफेयर पढ़े थे थोड़ी सी देर, जो आगे की 5 योजनाएं थी वो पढ़ी थी। एंड उसके बाद में सबके लिए चाय और सैंडविच बनाया था और थोड़ी देर के लिए छत पर चली गई थी वॉक करने के लिए। छत पर काफ़ी प्यारा सनसेट हो रहा था और मुझे सनसेट देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वहीं पर मैंने थोड़ी देर वॉक की और मूड फ्रेश हो गया था। बट अचानक मेरी मम्मा की तबीयत शाम को ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से शाम का खाना मैं ही बनाने वाली थी। मोस्टली मैं खाना नहीं बनाती हूँ, अगर बनाना भी होता है तो मैं सिर्फ सब्ज़ी बना करके रख देती हूँ एंड बाकी मम्मा संभाल लेते हैं। बट आज उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने खाना वाना बनाया फटाफट से और वापस से पढ़ाई करने के लिए अपनी डेस्क पर चली गई। तो अभी इंग्लिश में जो मुझे इडम्स वाला टॉपिक पढ़ना था उसको मैं कर रही थी। उसमें मुझे 50 इडम्स अभी याद करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, इनको मैंने पहले भी 2-3 बार रिवाइज़ कर लिया है। तो अब जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मुझे उनके अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो उनका हिंदी में तो पता चल ही जाता था कि इसका हिंदी में क्या मतलब होगा, और उसी से एग्जाम्पल वगैरह जो है उसका अंदाज़ा मैं लगा पा रही थी। तो ये 50 डम्स मैंने करी थी एंड ये मैंने जो आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है पाँचों सब्जेक्ट वाली, उससे ही की है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद में मैंने अपना डिनर वगैरह कर लिया था, बट फैमिली के साथ किया था तो मैं शूट नहीं कर पाई। एंड उसके बाद में मुझे मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो वही मैं कर रही थी। अब पहले मैंने क्या सोचा था ना कि मैं मैथ्स स्किप कर दूँगी और बिल्कुल नहीं पढ़ूँगी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि जो जो टॉपिक मुझे ईज़ी लगते हैं और जो जो टॉपिक्स मुझे आते हैं ना, वो मैं इस बार पढ़ लेती हूँ। एंड अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ये भी शेयर कर दूँगी कि मैंने कौन कौन से टॉपिक स्किप किए हैं जिनको मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो जो लास्ट स्लॉट था मैथ्स का वो भी कंप्लीट हो गया। एनईपी वाला टॉपिक मैंने यूट्यूब से एक वीडियो देख करके पढ़ा था। तो आज के बाकी टास्क तो कंप्लीट हो गए, बट मॉडल पेपर मैं आज सॉल्व नहीं कर पाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साथ ही मॉडल पेपर्स के बारे में भी बता दूंगी। मैं अभी रिसेंटली बूंदी गई थी तो वहाँ से लेकर के आई थी। तो आज 9 घंटे 11 मिनट की पढ़ाई हुई है। टारगेट तो 10 आवर्स का था, बट ठीक है। और आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। तो ये मेरा रूटीन था। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।